हेलो, चलिए आज देखेंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्टूडेंट फ्रेंड का जो मैथ है हम लोगों का समांतर श्रेणी का सवाल नंबर 9 तक हो गया था। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा 10 से आगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जो भी बन जाए उस वीडियो को मैं उस सवाल को मैं आगे तक बताने का जहाँ तक हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, देखते हैं सवाल 10 नंबर समय को बचाते हुए देखेंगे। करें यदि किसी एपी के एन पदों का योग 3n² + 5 और इसका एमवा पद 164 है तो एम का मान ज्ञात करें। करें कि एपी के एन पदों का योग, करें क्या एपी के एन पदों का योग, चूंकि एसएन बराबर दिया है इसका 3n² + 5n का दिया है 3n² + 5n। और देखिए और क्या दिया है इसका एमवा पद का दिया है बाबू। एमवा पद होता है बाबू टीएम मान लेंगे। ये कितना दिया है इसका 164। बाबू जब एमवा पद की बात करते हम कहेगा कि ऐसे मान सकते हैं। एस एम बराबर हो जाएगा 3m² प्लस का 5m। एम के पदों में हो गया, बिल्कुल हो गया, आसान है। आगे देखिए, चूंकि टीएन बराबर का होता है एसएन, एसएन माइनस 1 होता है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे टीएम बराबर का होता है सूत्र बाबू होता है एसएम -1, यानी कि जहां जहां एम वहां पर क्या रखना है m-1। इसका तो मान दिया है, का दिया है, और इसका मान दिया है, का दिया है 164। और देखिए इसका मान ये है 3m² प्लस का 5m माइनस। अब इसका देखिए जहां जहां एम वहां पर क्या रखना है m-1, तो हो जाएगा 3m-1 का होल स्क्वायर प्लस 5m-1। आगे बढ़ेंगे या 164 बराबर 3m² प्लस 5m माइनस 3 इंटू m² - 2m प्लस m। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखिए -b का होल स्क्वायर a² - 2ab प्लस b², एक का स्क्वायर एक होता है। ठीक है, अब प्लस 5 में m से गुणा 5 है माइनस का 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिए या 164 बराबर 3m² प्लस 5m। अब देखिए माइनस, अब 3 से सब में इसमें गुना कीजिएगा 3m² माइनस हो जाएगा 3 गुना का 6m माइनस 3 प्लस 5m माइनस 5। अब इस माइनस से सब में क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, यानी कि 164 बराबर 3m² प्लस 5m माइनस 3m² माइनस माइनस मिलके प्लस 6m माइनस माइनस मिलके प्लस 3 प्लस माइनस 5m माइनस में मिलके प्लस। क्लियर समझ में आया। देखिए आइए ये कट जाएगा 3m² से 3m² और 5m से क्या कट गया 5m कट गया। अब बच क्या हम लोग के पास या 164 बराबर 6m। अब 5 गो 3 गो 8 गो, 5 3 क्या हो गया 8। क्लियर समझ में आया तक। एक मिनट बाबू, ये देखिए यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ तो माइनस होगा, तो 5 में से 3 क्या बचेगा बाबू प्लस का 2। ठीक है, या एम को इस पर बुला देंगे तो 162 बराबर का हो जाएगा 6m। इस पर 164 है और माइनस का 2 कर दिए। ठीक है, तो या 162 बराबर 6m। ठीक है, या m बराबर 162 बटा 6, 6 दूना के 12, 6 7 42, m बराबर का आया 27। अर्थात हम लोग सवाल में क्या कर रहे हैं m का मान ज्ञात करें, तो m का मान क्या आया बाबू 27 आया। क्या आया 27 आया। समझ में बिल्कुल समझ में आ रहा है। सवाल नंबर 10 हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको सवाल नंबर 12 बताऊंगा। चलिए समझेंगे सवाल नंबर 11 कह रहा है क्या, यदि किसी एपी के n पदों के, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, p और q स्थिरांक है तो एपी का सार्वंत्र बताना कि पहले एपी निकाला जाए और एपी निकाल के उसका सार्वंत्र क्या किया जाएगा निकाल दिया जाएगा। देखिए दिया क्या है, चूंकि एपी के n पदों का योग, एपी के n पदों का योग एसएन बराबर दिया है pn प्लस qn², जहां p और q क्या है बाबू स्थिरांक दिया है। ठीक है, चलिए देखिए, चूंकि tn बराबर क्या होता है, tn बराबर होता है ना एसएन
माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, एस एन का वैल्यू क्या दिया है, ये दिया है, और कुछ दिया है सवाल में नहीं दिया है, तो हम लोग को एम ओ पद इसका निकालना है। पहले एम का मान निकाला, दिखाइए बराबर एस एन का वैल्यू क्या है, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस पी एन माइनस वन प्लस क्यू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। क्लियर समझ में आया? जहां पर एन था वहां पर क्या रख दिए, एन माइनस वन। आगे देखिए, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस पी इंटू पी में एन से गुना किए तो क्या है, पी एन माइनस पी प्लस क्यू इंटू एन स्क्वायर माइनस दो एन प्लस वन। ठीक है, क्लियर समझ में आया? आगे देखिए, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस पी एन माइनस पी प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस दो क्यू एन और प्लस क्यू। यहाँ तो समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए अब माइनस से भाई जी देखिए, ये जो माइनस से सबसे गुणा कर दीजिए, तो पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस पी एन प्लस पी माइनस क्यू एन स्क्वायर प्लस दो क्यू एन और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस क्यू। ठीक है, कोष्ट का जरूरत नहीं, हट जाएगा। ठीक है, यहाँ तो देखिए, अब देखिए क्या कटने वाला है, क्यू एन स्क्वायर से क्यू एन स्क्वायर और पी एन से पी एन कट गया, बच क्या गया हम लोग के पास, बच गया हम लोग के पास p माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन। यह आया हम लोग को जी का मान, टी एम का मान। किसका मान आया, टी एन का मान। ठीक है, लिखेंगे इसलिए टी वन बराबर p माइनस क्यू प्लस दो क्यू गुने एक, यानी कि p माइनस क्यू प्लस का आया दो प्लस दो क्यू, अर्थात हो गया दो में से हो गया तो क्या बचा, p प्लस क्यू। टी वन निकाल दिए, अब यहाँ पर टी टू निकाल रहे हैं, दूसर का पद तो वही p माइनस क्यू प्लस दो क्यू गुने दो, यानी कि p माइनस क्यू प्लस दो दुना के चार क्यू, चार में से गया तो कितना बचा, p माइनस तीन क्यू, एक तीन क्यू बचा। अब क्या निकालेंगे, टी थ्री बराबर तो हो जाएगा p माइनस क्यू प्लस टू क्यू गुने तीन, यानी कि p माइनस क्यू प्लस तीन दुना के छः क्यू, यानी कि p माइनस का आया पाँच क्यू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल समझ में आएगा। अतः इसलिए सार्व अंतर बराबर सार्व अंतर नहीं बढ़ता है बाबू, कोई भी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो उसका अंतर समान आता है। तो देखिए निकाल रहे हैं, तो क्या दूसरा पद टी टू माइनस टी वन, तो टी टू क्या है, p माइनस तीन क्यू, p माइनस क्या है तीन क्यू, माइनस टी वन क्या है p प्लस क्यू, यानी कि p माइनस तीन क्यू माइनस p माइनस क्यू। ठीक है, p से p कट गया तो माइनस का आया चार क्यू, तथा फिर d बराबर एक और निकालिए, दूसरा तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद है p माइनस पाँच क्यू माइनस दूसरा पद का है p माइनस तीन क्यू, p माइनस पाँच क्यू माइनस p प्लस तीन क्यू। ये p से p कट गया, पाँच में से तीन गया, क्या बचा बाबू, यहाँ पर दो बच गया, दो क्यू, यानी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। देखिए कहाँ गड़बड़ हुआ है, प्लस है। अच्छा हाँ बाबू, यहाँ पर बाबू प्लस होगा, जो गलती से क्या लिखा गया है माइनस। देखिए बाबू, चार में से हो गया तो तीन बचेगा, तो हम लोग का कहाँ पे आ जाएंगे, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो तीन में से गया दो क्यू, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, पाँच में से वही प्लस, पाँच में से तीन गया, क्या बचा दो क्यू, यानी कि सार्वंतर का है हम लोग का दो क्यू, दोनों को देखिए आया दो क्यू, यानी कि सार्वंतर हम लोग का है बाबू दो क्यू। यही तो सवाल में कह रहा है, बिल्कुल क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे 12 नंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले। और हाँ बाबू, सवाल समझ में आ रहा हो तो आप जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिए बाबू, लाइक और शेयर करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बस एक सेकंड का काम है, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ नहीं जाने वाला है। चलिए सवाल नंबर 12 देखा जाए। एपी के एन पदों का योग एनपी
वही सेम सवाल है, इसका में पी क्यू स्थिरांक दिया है तो एपी को ज्ञात करने को आ रहा है। देखिए चूंकि एपी के एन पदों का योग कितना दिया है, एस एन बराबर दिया है एन पी प्लस 1/2 एन इंटू एन माइनस 1 क्यू, जहां पी और क्यू क्या है बाबू, स्थिरांक है। तो बाबू का सूत्र पता है, चूंकि सार्वंतर की बात कर रहे थे, जब तक क्रम नहीं निकलेगा एन का मान निकालना पड़ेगा। चलिए देखिए निकाला जाए टीएम का, टीएन बराबर होता है एस एन माइनस 1, ये सूत्र होता है बिल्कुल। चलिए एस एन का वैल्यू है एन पी प्लस 1/2 एन इंटू एन माइनस 1 क्यू माइनस, चलिए इसका देखिए वैल्यू क्या, जहां पे बाबू क्या है एन है वहां पर क्या भरेंगे एन माइनस 1, तो बाबू एन माइनस 1 पी प्लस 1/2 एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 माइनस का फिर 1 है ये, और ये हो गया हम लोग का क्यू। क्लियर समझ में आया। और देखिए बाबू ये माइनस है जो सब में लगा है, यहाँ पर माइनस को क्या कर दिए कोष्ट में सभी को ले लिया गया, इसको कॉमन कर लिया। एन पी प्लस 1/2 एन इंटू एन माइनस 1 क्यू माइनस, चलिए कुछ छूटा है क्या सवाल में, कुछ नहीं छूटा है। चलिए आगे देखिए हो गया हम लोग का माइनस एन माइनस 1 पी प्लस 1/2 एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 और क्यू। कहां से है 2 बाबू, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, लेकिन चिन्ह को जी के लिखा गया माइनस का लिखा गया। और देखिए आगे ये देखिए क्या कॉमन मिलेगा दोनों में मेरे हिसाब से अब देखिए तो काम नहीं कर रहे, अब गुना कर रहे हैं। तो एन पी प्लस 1/2 एन में एन से गुना करेंगे तो क्या आएगा एन स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको हम रह दे रहे हैं ऐसा ही, बाद में करेंगे। यहाँ पर पी से गुना कर दे रहे हैं तो हो जाएगा एन पी माइनस पी प्लस 1/2 एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 और क्यू। इधर भी एन माइनस 1 है, उधर भी एन माइनस 1 है, तो क्या है ना हम एन माइनस 1 को क्या कर ले कॉमन कर लें। चलिए माइनस से हम एक काम कॉमन ना करके वो पहले माइनस से हम गुना कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं गुना। देखिए तो एन पी प्लस 1/2 एन इंटू एन माइनस 1 क्यू माइनस एन पी प्लस का पी, ठीक है माइनस से गुना किया तो 1/2 एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 और ये आ गया साथ में क्यू। तो देखिए कटा का एन पी से एन पी कट गया, ठीक है। और देखिए क्या कटेगा, कुछ कटने वाला है, अब कुछ नहीं कटने वाला है, तो जो बच गया है उसको हम लोग लिख लें। तो बचा है 1/2 एन इंटू एन माइनस 1 क्यू माइनस 1/2 एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 क्यू, अब प्लस का बचा है पी। अब इसका हम लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा लघुत्तम 2 आएगा। क्या आएगा लघुत्तम 2 आएगा, तो 2 निकालें या फिर 1/2 इसमें एन माइनस यह लिखा दे रहे हैं। एक मिनट बाबू देखिए, यहाँ देखिए बाबू यहाँ भी एन माइनस 1 क्यू मिल रहा है और यहाँ भी एन माइनस 1 क्यू मिल रहा है। 1/2 एन 1/2 एन माइनस 1 क्यू, ठीक है। तो माइनस, चलिए बाबू ठीक है, हम एन यहाँ पे रख दिए, एन से गुना करेंगे तो ये वाला आ जाएगा और माइनस एन माइनस का रख दिए 2। ये हम ये बाय देखिए बाबू या ध्यान दीजिए एन माइनस क्यू वाला गुना कहते गुना के तो ये वाला आ गया, और देखिए एन माइनस 2 रखे ना ये वाला, अब गुना करेंगे इसको सेम ला कर रख देंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा आई माइनस वाई साथ में आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया हम लोगों का क्यू, क्यू तो साथ में आइए गया है और प्लस से का बचा पी, का बचा पी बराबर 1/2 एन माइनस 1 क्यू। अब देखिए बाबू माइनस इंटू एन माइनस 1 2, ये तो कट गया गुना में है तो कट गया, माइनस माइनस मिल के ये प्लस एक ये माइनस है कट गया, अब प्लस का बचा पी, प्लस का बचा पी। चलिए बाबू आगे समझाया, ठीक है।
अब बाबू देखिए माइनस से गुना किए तो क्या हो गई प्लस हुआ। अब देखिए बाबू क्या कटेगा, बराबर 1/2 n-1 क्यू गुने 2। अब प्लस का है पी है, प्लस में पी है, ये 2 गुना में है तो इसको काट नहीं सकते हैं, कट गया। तो क्या बच गया हम लोग के पास बाबू, बचा हम लोग के पास बराबर n-1 क्यू और प्लस पी अर्थात n क्यू चाहे अब मान रख दीजिए, इसलिए t1 बराबर तो हो जाएगा n के जगह पे 1 भरिए, 1 - 1 इंटू क्यू प्लस पी अर्थात 0 गुने क्यू बराबर का आया प्लस पी बराबर का आ गया पी। ठीक है, t2 बराबर हो जाएगा 2 - 1 क्यू प्लस पी, यानी कि यानी क्यू प्लस का आ गया पी अर्थात अगर लिख सकते हैं पी प्लस क्यू। t3 बराबर हो जाएगा 3 - 1 गुना क्यू प्लस पी अर्थात हो जाएगा 2q प्लस पी, यानी कि p प्लस 2q नहीं लिख सकते इसको, p प्लस 2q। तो क्या पूछ रहा है हम लोग को सवाल में, देख लीजिए क्या पूछ रहा है, सारवंतर पूछ रहा है, इसलिए d बराबर d यानी सारवंतर, तो d बराबर है तो t2 - t1 t2 - t1। t2 का मान क्या है p प्लस q, t1 का मान क्या है p, p से p कट गया, क्या बचा q। और फिर ये देखिए t3 - t1 तो क्या बचे आएगा हम लोग के पास, देखिए t3 का मान p प्लस 2q माइनस सॉरी t2 का मान क्या है p प्लस q, यानी कि p प्लस 2q माइनस p माइनस q। तो p से p कट गया, 2q में से हो गया तो q का बचा q, यानी कि दोनों देखिए तो दूसरा पद को यानी इस तरह भी किए तो q है और इस तरह भी किए तो q है, यानी कि इसलिए हम लोग का सारवंतर क्या हो गया तो सार्व अंतर बराबर q आंसर। ठीक है, यहां तक समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हाँ समझ में आ रहा हो तो लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सवाल अगला 13 नंबर सवाल, ये कह रहा है क्या, कह रहा है क्या 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100 का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें तो बहुत आसान है। देखिए पहले तो देखिए इसमें ये पता नहीं है कई गो पद है, पता नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ दिया क्या है बाबू, यहाँ ए बराबर का हो गया 25, प्रथम पद 25 हो गया और डी बराबर हो गया 28 - 25 यानी क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया डी और क्या दिया है बाबू टी एन, यानी कि अंतिम पद का दिया है, एनवा पद कितना दिया है 100, एन निकालना है। तो चूंकि टी एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ये काहे कि ये बाबू हमें कई गो पद है ये पता नहीं है, तो जब तक पता नहीं चलेगा कई गो पद है तब तक हम लोग इसका जो कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम लोग पहले क्या निकालेंगे, जब में कई गो पद है यानी कि n निकाल रहा है। ठीक है, टी कितना हो गया 100, ए का मान 25, n का मान पता नहीं इंटू डी और ये हो गया हम लोग का 3, 100 - 25 25 100 - 25 बराबर n-1 इंटू 3, यानी कि हो गया 75 n-1 इंटू 3, तो कटा देंगे तो हो जाएगा या n-1 बराबर 75/3, 25 दिया के 75 n-1 का आया, या n-1 बराबर 25 या n बराबर 25 + 1 यानी कितना आया 26, कितना आ गया 26। ठीक है, इसलिए एस 26 बनाने के टोटल में कई पद है 25 से लेकर 100 तक का जो जोड़ेंगे तो हमें टोटल कितना पद आएगा 26 को है, कितना आएगा 26 को। तो 26वां पद 26 पदों का योग बता रहे हैं, यानी कि 26/2 2 गुने 25 प्लस 26 - 1 गुने 3, यानी कि 13 दूना के 26 13 25 दूना के 50 आई हो गया 25 गुने 3, यानी कि 13 50 प्लस 75, यानी कि 13 गुने 5 और 7 5 12 125, कितना आया 125। ठीक है,
अब गुना कर रहे हैं इसको, तो 13 5 65 के 5 हासिल 6, 13 दूना 26 गो, 6 गो 32 गो, कितना बचा 3 गो, 13 कम 13 1 3 16, 1625। मेरे ख्याल से बढ़िया समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हाँ समझ में आ रहा हो तो आप लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखेंगे सवाल नंबर 14। कह रहे क्या, AP 4 9 14 का कौन सा पद है जो कितना है 89 है। बहुत आसान सवाल है ये, तो पहले पता कीजिए। और फिर इसका कितना है, अब फिर नीचे कह रहा है कि इसका 4 + 9 + 14 प्लस डॉट 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 प्लस 89 का योगफल भी बताना है। क्या बताना है, योगफल कितना होगा। तो बहुत आसान है, देखिए AP दिया है, तो यहाँ पर प्रथम पद का है, यहाँ A बराबर का हो गया 4, A बराबर का हो गया 4, और D बराबर का हो गया 9 - 4 बराबर कितना आया 5, D का मान कितना आ गया 5। तो मान लेंगे, माना कि AP का nवां पद 89 है, 89 है, कितना है 89 है, इसलिए TN बराबर हो गया कितना 89। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, N का मान, ठीक है। TN बराबर क्या होता है बाबू, A + n - 1 × D बराबर दिया है 89, या A का मान क्या है 4, N का मान पता नहीं, और D का मान 5, तो कितना हो गया ये हम लोग का 89, ठीक है। 89 को उस पर n - 1 × 5 बराबर 89 - 4, या n - 1 × 5 बराबर कितना आया 85, या n - 1 बराबर 85/5, 85/5, तो हो जाएगा 17 × 5 = 85, या n - 1 बराबर कितना आया 17, या n बराबर 17 + 1 यानी कितना आ गया 18, कितना आया 18। अब क्या करेंगे बाबू, कह रहा है कि यहाँ 4 से लेकर 89 के बीच में कितना पद है, 18 का पद है, कई पद है 18 को। तब कह रहे कि 18 को पद है, तो 18 का जोगफल कितना होगा, तो देखिए बाबू, इसलिए S 18 बराबर कितना हो गया, तो बाबू n/2 यानी कि 18/2, 2 × A का मान 4 प्लस 18 - 1 गुना D का मान 5, यानी कि 9 दूना के 18, 9 4 दूना के 8, 17 × 5, 9 8 + 17 + 5 = 85, यानी कि 9 × 8 × 5 = 13, 8 1 9 93, 9 3 27 के साथ हासिल का बचा मेरे भाई लोग 2 बचा, 9 9 81 गो, 2 गो 83 गो, 7 837, यानी कि इसका 4 से लेकर 89 को जो पद है अगर हम जोड़ेंगे तो उसका जो कितना आएगा 837 आएगा। यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए सवाल नंबर 15 कह रहे हैं क्या, x के लिए हल करें, x के लिए हल करना है, ठीक है। 1 + 6 + 11 + 16 प्लस डॉट 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 प्लस x बराबर का दिया है 148, यानी इसका जोग कितना दे दिया है 48 दे दिया है, क्या दे दिया है जोग इसका 48 दिया है। चलिए हम इसको हल करें, इसको दो तरीके से भी हल कर दे, यानी कि यहाँ पर दिया बाबू, यहाँ a बराबर हो गया कितना 1, d बराबर 6 - 1 यानी कितना 5, और tn बराबर का दिया है x दिया है, यानी कि मान लीजिए नवा पद का मान लिया हम माना कि AP का nवा पद tn बराबर कौन x, ठीक है। और क्या दिया है लेकिन यहाँ a बराबर हो गया 1 और d बराबर का लिखे थे 6 - 1 यानी कि 5, तथा Sn बराबर कितना है
148 दिया है। ठीक है बाबू, चलिए इसका पहले तो ये याद किया जाए कि पद में कय गो है। ठीक है, चूंकि tn बराबर का दिया है x, या tn का मान क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर कितना दिया है x दिया है। a का मान क्या है 1 है, n का मान नहीं पता है, d का मान कितना है 5 बराबर x, या 1 प्लस 5n माइनस 5 बराबर x, तो ये हो जाएगा 5n माइनस 4 बराबर x, या 5n बराबर x प्लस 4, x प्लस कैसा आया 4, या n बराबर x प्लस 4 बटा 5, यानी n का वैल्यू का आया हम लोग का x प्लस 4 बटा 5 आ गया। ठीक है, लिखेंगे अब Sn बराबर कितना दिया है 148। Sn का मान क्या होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है 48। n का वैल्यू क्या निकाले हैं x प्लस 4 बटा 5, अगला बटा में क्या है 2 गुने 1, एक का मान क्या है 1, प्लस x प्लस 4 बटा 5 माइनस 1, और d का वैल्यू क्या है 5 है। आया समझ में आता? चलिए आगे देखिए, अब अगला बटा में क्या है 1 है, तो बाबू x प्लस 4 बटा 5 गुने 1 बटा 2 नहीं लिख सकते हैं, बटा 2 प्लस, अब चलिए यहाँ पर क्या है 1 लघुत्तम में, यहाँ पे 1 है ना, लघुत्तम में ये 5, x प्लस 4 माइनस 5, गुना में क्या है 5 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे, x प्लस 4 बटा 10, यहाँ पर क्या है 48 है, और 148 अभी कोष्ट में आ जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा x माइनस 1 बटा 5, ये हो गया 5 बराबर 148। ठीक है, 10 से गुना करना तो कितना हो जाएगा 1480, x प्लस 4 इंटू 2 प्लस x माइनस 1 बटा 5 गुना में 5 है, ये हो जाएगा 1480। 10 से बाबू गुना कर लिए। अब चलिए इसके आगे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको चलिए आगे बना रहे हैं। ठीक है, देखिए अब चलिए बाबू आगे हल कर रहे हैं इसको। 5 तो का है ना बाबूआ 5 से 5 काट दिए, 5 से 5 कट गया, हम लोग के पास आया x प्लस 4 गुने 2 प्लस x माइनस 1 बराबर 1480, या x प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2 में से दिया 1 x प्लस 1 बराबर 1480। अब इसको हम हल करेंगे। ठीक है, ये फंस रहा है बाबू, इसके आगे आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।